क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आरसीबी के नए हीरो रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ शानदार शतक लगाया और आखिर तक आउट नहीं और अपनी टीम को जिताकर प्लेऑफ में जबरदस्त जीत दिला दी। तो अब तो हर तरफ रजत पाटीदार के नाम की चर्चा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पाटीदार हैं कौन, कहां से आया है और अब तक कहां था। यानी कि ज्यादातर लोग रजत पाटीदार को नहीं जानते हैं। पाटीदार अननोन थे, लेकिन आरसीबी के लिए वो नए नहीं थे, बल्कि इससे पहले भी 3 सीजन वो आरसीबी के साथ रह चुके हैं, मैच भी खेल चुके हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक खेलने के बाद भी रजत पाटीदार की खुली बेइज्जती टीम के साथ होती रही और अब इसका ये एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, आरसीबी के डगआउट में रजत पाटीदार की इंसल्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं और आरसीबी मैनेजमेंट से इस शर्मनाक वीडियो के सामने आने के बाद माफी मांगने की मांग हो रही है। तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ क्या हुआ रजत पाटीदार के साथ, किसने की बेइज्जती, विराट का क्या है इसमें रोल, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी कमेंट करके अपनी राय पाटीदार की इंसल्ट पर जरूर दें और हाँ, आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो रजत पाटीदार अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो अपना नाम और काम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि वो आगे के मैचों में भी आरसीबी के लिए धमाका कर सकते हैं। तो फिर तो उनका नाम और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन लखनऊ के खिलाफ शतकीय पारी खेलने, शतक लगाने से पहले तक रजत पाटीदार के साथ आरसीबी के खेमे में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था और इसका अब सबूत भी सामने आ गया। जी हाँ, रजत पाटीदार की वहां इंसल्ट हो रही थी, पाटीदार को बेइज्जत किया जा रहा था और इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, वीडियो बेहद ही शर्मनाक है और खिलाड़ी को, पाटीदार को नीचा दिखाने वाला है, खेल को नीचा दिखाने वाला है, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को नीचा दिखाने वाला है। ये वीडियो आरसीबी के डगआउट का ही है और लखनऊ वाले मैच के नहीं, बल्कि इससे ठीक पहले गुजरात और आरसीबी के मैच का है, जो कि आरसीबी का आखिरी लीग मैच था और इस मैच में आरसीबी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस मैच में रजत पाटीदार खेले थे, लेकिन उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला और वो डगआउट में बैठे हुए थे, क्योंकि विराट कोहली, मैक्सवेल डुप्लेसी ने रन बना लिए और मैक्सवेल के चौके के साथ ही आरसीबी ने जीत दर्ज कर ली। अब जैसे ही ये जीत मिली तो आरसीबी के डगआउट में जश्न शुरू हो गया। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, गले भी मिल रहे थे और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विराट कोहली भी डगआउट में मौजूद बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, गले भी मिल रहे थे और विराट के ठीक पीछे खड़े थे रजत पाटीदार। जी हाँ, वही शतकवीर रजत पाटीदार यहाँ पर भी कैमरे में साफ नजर आए। अब शर्म की हद देखिए, रजत पाटीदार अपना हाथ आगे बढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी रजत पाटीदार से हाथ नहीं मिलाया, हाई फाइव नहीं किया। जी हाँ, गले मिलना तो बहुत दूर की बात है, शर्मनाक हद ये थी कि पाटीदार के साथ किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने देखा तक नहीं। पूरी तरह से पाटीदार को वहां पर इग्नोर कर दिया गया, पाटीदार को देखा अनदेखा कर दिया गया और कुछ देर तक हाथ ऊपर रखने के बाद जब रजत पाटीदार से किसी ने हाथ नहीं मिलाया तो मायूस और बेबस रजत पाटीदार ने खुद को ही अपने दूसरे हाथ से मिला लिया, यानी कि ताली बजाना शुरू कर दिया। ये बेहद शर्मनाक है। किसी नए खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा होता है, किसी नए खिलाड़ी को अगर ऐसा सलूक वहां पर झेलना पड़ता है और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अगर ये होता है तो बेहद ही वाहियात है, बेहद ही शर्मनाक है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने भी रजत पाटीदार को देखा नहीं होगा या फिर पाटीदार के हाथ को नहीं देखा होगा, बल्कि रजत पाटीदार तब तक सिर्फ एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी थे, जिन्हें आईपीएल नीलामी में तक खरीदा नहीं गया था और टीम पूरी करने के लिए उन्हें पहले टीम में लाया गया और जब टीम में कोई खिलाड़ी था नहीं तो उन्हें मैच भी खिला दिया गया, यानी कि मजबूरी में ही रजत पाटीदार को खिलाया गया। लेकिन यहाँ पर सबने देखा कि किसी ने भी पाटीदार की तरफ देखा नहीं, हाथ नहीं मिलाया और खुले तौर पर कैमरे के सामने रजत पाटीदार की बेइज्जती की। हालांकि अगले ही मैच में पाटीदार ने अपनी पारी से बता दिया कि वो कौन है, क्या कर सकते हैं और लखनऊ के मैच में जीत के बाद तो सभी ने न सिर्फ रजत पाटीदार से हाथ मिलाया बल्कि सम्मान भी दिया। भरे मैदान में विराट कोहली और डुप्लेसी ने रजत को गले लगाया। अब हालांकि विराट कोहली भी उस वीडियो में मौजूद हैं जहां पर रजत पाटीदार के साथ शर्मनाक हरकत हुई, लेकिन विराट कोहली यहां पर बच सकते हैं क्योंकि उनकी पीठ पाटीदार की तरफ है और हो सकता है कि पाटीदार का हाथ उन्होंने देखा नहीं हो। लेकिन विराट से भी बड़ी गलती हुई है, बाद में हुई है। लखनऊ के खिलाफ मैच में जीतने के बाद जब विराट ने रजत पाटीदार का इंटरव्यू किया तो विराट को उनका पूरा नाम तक नहीं पता था और विराट बोलने लगे रजत पाटीदार। अब फिर रजत ने ही विराट को टोका और सही किया, बताया कि पाटीदार नहीं बल्कि पाटीदार और फिर विराट ने रजत पाटीदार का सही नाम लिया। अब जो भी हो,
वीडियो वायरल हो रहा है और आरसीबी के फैंस अब आरसीबी के मैनेजमेंट से इस पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि विराट की इस टीम में ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्यों एक जूनियर खिलाड़ी पाटीदार की इंसल्ट की गई, क्यों उसे बेइज्जत किया गया और क्यों वहां पर उसके साथ किसी ने भी हाथ नहीं मिलाया, क्यों उसे अनदेखा किया गया और क्या शतक बनाने तक यहाँ हर खिलाड़ी की बेइज्जती ऐसे ही होगी। तो कुल मिलाकर बवाल तगड़ा है, बवाल बड़ा है। तो आपका क्या मानना है, क्या रजत पाटीदार के साथ हुई इंसल्ट सिर्फ एक संयोग थी, कोइंसिडेंट था, या फिर आरसीबी में और आईपीएल में ऐसा होता रहता है, यहाँ जूनियर खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है? आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो लखनऊ की टीम मैच हार गई और हार क्या गई, आईपीएल से सीधे ही बाहर हो गई, क्योंकि ये मैच नॉकआउट था और जीत जरूरी थी, लेकिन लखनऊ की टीम मैच हार गई। अब लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे कप्तान केएल राहुल, वो निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, ट्रोलर्स ने बुरी तरह से राहुल को धोया है, लेकिन जो तस्वीर मैच के बाद दिखी, जो नजारा मैदान में दिखा, वो हैरान करने वाला था। क्योंकि लखनऊ की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर ने ना तो बाकी खिलाड़ियों का लिहाज किया और ना ही मैदान में आए दर्शकों का लिहाज किया, और राहुल को भरे मैदान में बुरी तरह से डांट दिया, फटकार दिया, और वो भी लोगों के सामने, खिलाड़ियों के सामने, सबके सामने, लोगों के बीच। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कोलकाता के मैदान में। केएल राहुल 19वें ओवर में तब आउट हुए जबकि मैच फंसा हुआ था और राहुल ही उसे जिता सकते थे, लेकिन हेजलवुड की बॉल पर केएल राहुल आउट हो गए और राहुल ने आउट होने से पहले 79 रन बनाए। अब राहुल की पारी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन राहुल ने इन पारी के लिए यानी कि रनों के लिए 58 बॉल भी खेली थी और 136 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। अब जिस मैच में 200 से ज्यादा रन का टारगेट था और 200 के ही स्ट्राइक रेट से रन भी बनाने थे, तो उसी मैच में राहुल ने 150 के स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बनाए और एक तरह से मैच में करीब 10 ओवर खुद अकेले खेले और इन 10 ओवर्स में सिर्फ 79 रन बनाए और यही मैच पर भारी पड़ गया। जी हाँ, राहुल ने शुरुआत में बेहद धीमी बल्लेबाजी की, वो तो बाद में राहुल ने कुछ चार्ज किया और कुछ छक्के भी लगाए, नहीं तो लखनऊ की हार और भी बुरी होने वाली थी। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पिछले सालों तक पंजाब किंग्स के साथ होता था। पंजाब के कप्तान रहे केएल राहुल वहाँ रन बनाते थे, लेकिन उनकी टीम पंजाब लगातार हारती जाती थी और यहाँ पर भी राहुल ने रन तो बनाए, लेकिन लखनऊ की टीम हार गई। अब इसीलिए मैच के बाद, हार के बाद लखनऊ की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर भड़क गए, नाराज हो गए और बुरी तरह से गुस्सा हो गए। मैदान में ही राहुल और गंभीर बातें कर रहे थे और इसी दौरान गंभीर का गुस्सा साफ देखा जा सकता था कि गंभीर किस हद तक नाराज हैं और सिर्फ राहुल को ही मैच हारने का दोषी मान रहे हैं। गंभीर वहां पर राहुल से काफी कुछ कहते हुए देखे गए और इस दौरान राहुल भी चुपचाप गंभीर को सुनते रहे। राहुल अपने कान भी पकड़ते हुए दिखे तो फिर बाद में सिर पकड़ते हुए भी दिखे, यानी कि गंभीर ने बहुत बड़ी और कड़वी बात राहुल को वहां पर बोल दी होगी और हो सकता है कि ये भी कहा होगा तुमने इतनी सारी बॉलें खेली तो मैच को फिनिश क्यों नहीं किया, और यहाँ तक भी कहा हो सकता है कि तुम्हारी यानी कि राहुल की धीमी बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम मैच हार गई, आईपीएल से बाहर हो गई। अब गौतम गंभीर का एक गुस्सा वायरल हो गया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि राहुल की धीमी बल्लेबाजी ने मैच को जरूर फंसाया और फिर हरा भी दिया, लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल कोई जूनियर या फिर नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो सीनियर है, कप्तान है और अब टीम इंडिया के भी उप कप्तान है। अगली सीरीज में तो कप्तानी भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में कप्तान राहुल के साथ इस तरह का बिहेव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गौतम गंभीर का ये बिहेव पूरी तरह से गलत है। तो आपकी नजर में क्या वाकई राहुल और राहुल की धीमी बल्लेबाजी ने लखनऊ को मैच हरा दिया और क्या गंभीर ने सही किया या फिर गंभीर को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।